सीटेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बीएफ स्किनर की थ्योरी को ऐसे डिकोड करेंगे ना कि सीटेट परीक्षा का कोई भी सवाल आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन और पुनर्बलन, इन शब्दों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ना। अगर ये आपके लिए भी एक चैलेंज है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा मिशन बस अगले 5 मिनट में स्किनर की थ्योरी पर ऐसी मास्टरी करनी है कि सीटेट का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस थ्योरी के पीछे के सुपर हीरो से, बीएफ स्किनर। ये अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1938 में लर्निंग को लेकर हमारी समझ को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सीटेट एग्जाम में ना कई बार वो सीधा सीधा स्किनर का नाम नहीं पूछते, वो उनकी थ्योरी के दूसरे नाम दे देते हैं। तो स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। आरएस थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन, ये सब एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। तो स्किनर को जानने के बाद अब समझते हैं इस थ्योरी का सबसे मेन कॉन्सेप्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आखिर ये है क्या चीज, ये खेल क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये सीखने का वो तरीका है जिसमें हमारा व्यवहार उसके नतीजों यानी कॉन्सिक्वेंसेस से तय होता है। मतलब अगर कोई काम करने पर हमें अच्छा इनाम मिलता है तो हम उस काम को बार बार करेंगे, और अगर सजा मिलती है तो हम उस व्यवहार से बचेंगे। सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को स्किनर ने एक बड़े ही मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझाया था। सोचिए, एक बॉक्स है और उसके अंदर एक भूखा चूहा है। अब चूहा बेचारा इधर उधर घूम रहा है और गलती से उसका पैर एक लिवर पर पड़ जाता है। खट, उसे खाने का एक दाना मिल जाता है। बस चूहे को समझ आ गया कि भाई लिवर दबाने से खाना मिलता है, और वो ये काम बार बार करने लगा। दोस्तों, यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए अब आते हैं सीटेट परीक्षा के सबसे जरूरी हिस्से पर, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। इसको समझ लिया तो समझो अच्छे मार्क्स पक्के। देखिए, स्क्रीन पर एक टेबल है और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, रीइंफोर्समेंट का मतलब हमेशा व्यवहार को बढ़ाना होता है और पनिशमेंट का मतलब व्यवहार को घटाना। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझते हैं। पॉजिटिव यानी कुछ जोड़ना, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ अच्छा काम करने पर गोल्ड स्टार देना, और पॉजिटिव पनिशमेंट गलती करने पर एक्स्ट्रा होमवर्क देना। अब नेगेटिव का मतलब है कुछ हटाना, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ अच्छा काम करने पर होमवर्क माफ कर देना, और नेगेटिव पनिशमेंट गलती करने पर खेलने का समय छीन लेना। चलिए अब थोड़ा प्रो लेवल पर चलते हैं। सिर्फ इनाम देना ही काफी नहीं है, इनाम कब देना है ये भी बहुत जरूरी है, और इसे ही कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये 4 तरह के होते हैं। फिक्स्ड रेशियो, मतलब हर 5 सही जवाब देने पर इनाम। वेरिएबल रेशियो, कभी 2, कभी 7, कभी 4 सही जवाब पर इनाम। जानते हैं, ये सबसे पावरफुल माना जाता है, बिल्कुल जुए की तरह। पता नहीं कब इनाम मिल जाए, इसलिए काम चलता रहता है। फिर है फिक्स्ड इंटरवल, हर 10 मिनट बाद इनाम। और वेरिएबल इंटरवल, कभी 5 मिनट तो कभी 15 मिनट बाद इनाम। और अब सीटेट के लिए एक सुपर ट्रिक, इसे याद रखना बहुत आसान है। रेशियो का मतलब है काम या रिस्पॉन्स की गिनती, इंटरवल का मतलब है टाइम या समय। बस रेशियो इज काम, इंटरवल इज टाइम। ये ट्रिक एग्जाम में आपके कीमती सेकंड्स जरूर बचाएगी। थ्योरी तो समझ ली, अब टाइम है अपने ज्ञान को परखने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सीटीईटी एमसीक्यू मिशन। पहला सवाल स्क्रीन पर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक कौन हैं? आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड हैं, और सही जवाब है डी, बीएफ स्किनर। बिल्कुल सही। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, इस थ्योरी को आरएस थ्योरी भी कहते हैं। अगला सवाल ये एप्लीकेशन बेस्ड है। एक टीचर होमवर्क पूरा करने पे गोल्ड स्टार्स देती है, ये किसका उदाहरण है? सोचिए। सही जवाब है ए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्यों? क्योंकि होमवर्क करने के व्यवहार को बढ़ाने के लिए एक अच्छी चीज यानी गोल्ड स्टार जोड़ी जा रही है। तीसरा सवाल ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर बच्चे क्लास वर्क पूरा कर लेते हैं तो उन्हें होमवर्क नहीं मिलेगा, ये क्या है? इसका सही जवाब है बी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। याद रखिए, यहाँ क्लास वर्क करने के व्यवहार को बढ़ाने के लिए एक बुरी चीज यानी होमवर्क को हटाया जा रहा है।
व्यवहार बढ़ रहा है, इसलिए ये रीइंफोर्समेंट है। चौथा सवाल आपकी याददाश्त को परखेगा। नैमित्तिक अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का दूसरा नाम है? बिल्कुल सही जवाब है सी, स्किनर। देखा, मैंने कहा था ना कि ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और ये है हमारा आखिरी सवाल। B.F. स्किनर के सिद्धांत का केंद्रीय कॉन्सेप्ट क्या है? स्कीमास, कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट? और इसका सही जवाब है डी, रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। स्किनर के लिए सीखने की पूरी प्रक्रिया का जो इंजन है वो रीइंफोर्समेंट ही है। तो चलिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। स्किनर मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्यवहार उसके नतीजों से तय होता है। रीइंफोर्समेंट व्यवहार बढ़ाता है, पनिशमेंट घटाता है। और हमारी सुपर ट्रिक, रेशियो मतलब काम, इंटरवल मतलब समय। मेरी सलाह यही है कि एग्जाम से पहले से कम 2 बार जरूर देख लेना। ऑल द बेस्ट।